अब हम कहते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन के अलावा यूज होता है, नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होगा, नाउन के अलावा यूज होगा। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है प्रोनाउन की? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, एटसेट्रा। ठीक है, ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब वर्ड्स, ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड्स प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं और ये नाउन की जगह यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अली इज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में अली जो है, दैट इज अ हाईलाइटेड पार्ट, अली जो है वो नाउन है। ठीक है, और हम प्रोनाउन के लिए जब सेंटेंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। अब अली की जगह ही यूज हो गया, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। बाकी सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन अली की जगह यानी नाउन की जगह ही यूज हो गया, विच इज प्रोनाउन। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके बाद हम प्रोनाउन की टाइप्स बयान करते हैं। जैसे कि हमने नाउन की टाइप्स बताई थी, इसी तरह प्रोनाउन की भी टाइप्स हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, और वो सेंटेंसेस में यूज भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये तीन प्रोनाउन की टाइप्स हैं। इन टाइप्स की वजह से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो क्या है और वो किधर सेंटेंसेस में किस तरह यूज होगा नाउन की जगह। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? The speaker or writer refers to themselves or a group that includes them। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है कि स्पीकर यानी बात करने वाला अपनी तरफ किसी चीज को रेफर करे या बोले कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आई एम द स्पीकर, और मैं अगर अपने बारे में बात करूंगी या फिर मेरे साथ कोई इंसान बैठा है तो मैं अपने और उसके बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि वी। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस और ऑर्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं, अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं बोलूंगी कि आई लव पिज्जा विद सॉसेज। मुझे सॉसेज के साथ पिज्जा पसंद है। तो मैंने अपने बारे में बात की तो आई एम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, या मेरे साथ कोई दूसरा इंसान होता तो मैं बोलती कि वी लव। दो लोगों के लिए क्या यूज होता है? वी वर्ड यूज होता है। तो मैं क्या बोलती कि वी लव पिज्जा विद सॉसेज। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? द स्पीकर और राइटर एड्रेसेस अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल डायरेक्टली। मैं, ठीक है, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको भी बताया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई एम द स्पीकर। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो यू आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे कि आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, आपके लिए क्या वर्ड मैं यूज करूंगी? यू, योर एंड योर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको पूछूंगी क्या आपको पिज्जा चाहिए तो मैं बोलूंगी कि डू यू वांट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा? क्या आपको पिज्जा का स्लाइस चाहिए? ठीक है, तो यू आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गई? अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब है कि द स्पीकर और राइटर इज रेफरिंग टू समवन और समथिंग एल्स दैट इज नीदर द स्पीकर नॉर द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड। ठीक है, यानी स्पीकर और राइटर किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है, यानी मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि जिससे ना मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे आपसे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो है कि उससे मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं उस वो किसी और जगह पे है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी एक इंसान उस जगह पे मौजूद नहीं होता और उसके बारे में बात की जाए तो दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस क्या है? ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी फॉरगॉट टू गिव हिम हिज पिज्जा। कि वो लड़की, यानी शी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लड़की उस लड़के को पिज्जा देना भूल गई। ठीक है, ये दोनों मेरे सामने नहीं है। ठीक है, मैं किसी और के बारे में आपको बता रही हूँ, किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो दोनों क्या हो गए? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई मेक श्योर कि आपको मैं सही तरीके से समझा दूं। ठीक है, इसके बाद अब हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों पढ़ लिए। ठीक है,
अब हम नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, एक छोटी सी शॉर्ट सी समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कि अली इज अ स्टूडेंट, इसमें अली क्या है, नाउन है, यानी नाउन जो है किसी भी इंसान, चीज, जगह या आइडिया का नाम होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोनाउन, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, कि नाउन जो है किसी भी चीज, जगह या इंसान का नाम होता है, और प्रोनाउन जो है वो नाउन को, यानी किसी भी चीज, जगह, इंसान के नाम को रिप्लेस करके ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ स्टूडेंट, अब अली की जगह हमने ही यूज कर लिया, तो दैट इज अ प्रोनाउन।